बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। ये लेक्चर नंबर 5 है केमिकल काइनेटिक्स का और सिर्फ 5 मिनट में हम आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिखा देंगे, पूरा डेरिवेशन सिखा देंगे। सिर्फ 5 मिनट आप कंसंट्रेट हो जाइए, आपको पूरा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिखा देंगे। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके देखिएगा और उसके बाद तब आके 5वां लेक्चर देखिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 5वां लेक्चर है। सिर्फ 5 मिनट में आपको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिखाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के पावर 1, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1। अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो वेग होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो उसको प्रथम कूट की अपक्रिया कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कूट की अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कोई अपक्रिया है, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो क्या लिखेंगे? अगर टी बराबर 0 है तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ए है, ये 0 है। बोलो, अगर टी बराबर टी कर दिया तो a माइनस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? ये बताइए, ये क्या हो गया? ये x, जितना ये कम होगा उतना ही तो ये बनेगा, जितना ये कम होगा उतना ही तो बनेगा। बताइए, जितना ये कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा? ये बनेगा। अच्छा, इधर देखिए ध्यान से। अगर हमने जनरल, इसका काम बाद में लगेगा। अगर हम लोग इसके लिए जनरल इक्वेशन लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी। रेट को कैसे लिखेंगे? माइनस डी आर बाई डी टी, कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन बाई डी टी, और इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1। बोलिए, 1 को हटाया जा सकता है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी डायरेक्टली पर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? के कंसंट्रेशन आर, के कंसंट्रेशन आर। बोलिए, अगर इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है हमारा रेट कांस्टेंट। वो क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट है। और इसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर क्या होगा? जरा देखिए, ये माइनस खत्म हो जाएगा, डी आर बाई डी टी बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस के और कंसंट्रेशन आर, माइनस के और कंसंट्रेशन आर। क्या करिए, आर को यहाँ ले जाइए, आर को यहाँ ले आइए, डी टी को यहाँ ले जाइए, डी आर बाई आर हो जाएगा, और यहाँ माइनस के इंटू में डी टी। क्या करिए, दोनों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई आर, और यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर में के बाहर आ जाएगा, डी टी। क्या हो जाएगा? डी टी, है ना? इतनी बात समझ में आई है तो थम्स अप दीजिए। आगे देखते हैं। जब हम लोगों ने इसका समाकलन कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डी आर बाई आर लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है एल एन आर। इसकी वैल्यू क्या होती है? एल एन आर होती है। इसकी वैल्यू होती है एल एन आर। अच्छा, डी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डी आर बाई आर बचा, और माइनस में के इंटू में टी बचा। और आई हमको मानना पड़ेगा, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जिसको समाकलन स्थिरांक कहते हैं। आई को क्या कहते हैं? समाकलन स्थिरांक कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं टी बराबर 0 है तो आर जो होगा वो आर 0 के बराबर हो जाएगा ना। आर किसके बराबर हो जाएगा? आर 0 के। आर इक्वल टू आर जीरो। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ ln r0 हो जाएगा, ln r0 इंटू में के, टी तो 0 रखा था, टी का मान 0 हो गया, यहाँ आई हो गया, यानी आई बराबर ln r0। इसमें अगर वैल्यू रखा जाए तो क्या? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? यहाँ ln r बराबर माइनस के इंटू में टी प्लस में क्या हो जाएगा? ln r 0। बोलिए, क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया है तो आगे देखिए। आगे क्या करेंगे, हम लोग के टी को उधर ले आते हैं और ln को उधर लेके, माइनस के टी को उधर ले आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी के टी बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ln r0 माइनस ln
आर, ln r, है ना। बन गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बन गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कोई डाउट है इतने में? इसकी जगह पे ln r क्या था, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन था, टाइम 0 पर क्या था। अच्छा इसको और अरेंज किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर, अब ln देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है ln m माइनस n तो उसको लिखा जा सकता है ln m बाई n, उसको क्या लिखा जा सकता है ln m बाई n। वैसे ln m माइनस ln n लिखा है ना, तो इसको ln m बाई n लिखा जा सकता है। और तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ln r0 बाई में r0 बाई में r, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई टी, क्या हो जाएगा 1 बाई टी, है ना। ln की वैल्यू क्या होती है, ln की वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10, 2.303 log बेस 10। इसका मतलब इसको लिखा क्या जा सकता है, k बराबर 1 बाई 2.303 log 10 बाई टी, r0 बाई r0 बाई r। बोलिए हो गया ना डेरिवेशन, बताइए हो गया डेरिवेशन कि नहीं हो गया डेरिवेशन। कितना मिनट लगा, 7 मिनट, कितना मिनट लगा, 7 मिनट में आपका डेरिवेशन हो गया, मतलब 5 मिनट में हो गया, है ना। r0 क्या है, r0 क्या है, r0 है t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन। इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं a अपान a लिख सकते हैं। r क्या है, कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन, यानी इसकी जगह पे a माइनस 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। इसको लिखा जा सकता है k बराबर 2.303 बाई टी log a अपान a माइनस x। बोलिए आसान है या नहीं आसान है, आसान है या नहीं आसान है। कितना आसान डेरिवेशन है इसका, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, है ना। बहुत आसान डेरिवेशन है। मैंने क्या क्या किया पूरे डेरिवेशन में, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, t बराबर 0 पर इसको a माना, ये कुछ नहीं बना, t बराबर t पर a माइनस 6 था, ये x हो गया। हम लोग इसके लिए अगर रेट ला लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी के आर की पावर 1, आर की पावर 1, ये लिख सकते हैं। ये बात मैंने यहाँ भी लिख रखी है। दोनों पक्ष में माइनस का गुणा कर लेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या करिए, dt को यहाँ ले जाइए, r को यहाँ ले आइए, dt को यहाँ ले जाइए, r को यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा डी आर बाई आर माइनस के इंटू डी टी। समाकलन करेंगे तो कहीं भी अगर डी आर, समाकलन डी आर बाई आर लिखा है तो इसका वैल्यू जो होगा वो आर एलन आर होगा, क्या होगा एलन आर। ये बात आप याद रखिएगा। तो समाकलन इसका किया गया, डी आर बाई आर लिखा है तो ये एल एन आर हो जाएगा। यहाँ माइनस के कांस्टेंट था, बाहर रहेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, टी बचेगा। और इसको हटाएंगे जब तो यहाँ कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग समाकलन स्थिरांक कहेंगे। क्या कहेंगे, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक कहेंगे। फिर देखिए t बराबर 0 हम मानते हैं, मान लिया कि t जो है अगर 0 हम करें तो क्या निकलेगा, t बराबर 0 पर जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा r0 के। इस r0 को इसकी जगह पे रखा जा सकता है, तो ln r0 बराबर माइनस के, t तो 0 हो गया, t तो 0 हो गया, तो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस i बचेगा। ये तो वैल्यू 0 हो गई, यानी i बराबर ln r0 हो गया, तो i की जगह पे ln r रखा जा सकता है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, ln r तो पहले से था इक्वेशन 1 में, यहाँ k था, k है, t है, t है, i की जगह पे क्या आ जाएगा, ln r0 आ जाएगा, ln r0 आ जाएगा। अगर इसको अरेंज किया जाए, kt को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी kt बराबर ln r0 माइनस ln r। ठीक है, t को नीचे लेकर जाएंगे। और अगर मैंने आपको बताया है कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ln m माइनस ln n, तो इसकी वैल्यू होती है ln m बाई n। तो ये बात आप यहाँ याद रखेंगे। तो ln m इसको मान लें, इसको n मान लें, तो क्या हो जाएगा ln m बाई n हो जाएगा। ln किसके बराबर होता है, 2.303 लाख 10 के, तो 2.303 लाख 10 r0 अपॉन r। r0 क्या था, प्रारंभिक कंसंट्रेशन, जब टाइम 0 लिया था, है ना, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन था। तो टाइम 0 पर कंसंट्रेशन यहाँ a माना है, तो r की जगह पे, r0 की जगह पे a रखा जा सकता है। t बराबर t पर हमने a माइनस 6 रखा था,
तो आर की जगह पे ए माइनस एक्स रखा जा सकता है, तो इक्वेशन हमारा ये बन के आ जाएगा। बोलो, जहां के क्या है, रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट, बोलो टी क्या है, टाइम, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स है। बोली कोई दिक्कत है इसको समझने में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो बताइए, है कोई समस्या? थम्स अप दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप दीजिएगा, है ना, बहुत आसान है। अब इसके लिए अगर हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकालें, हाफ लाइफ टाइम, तो कैसे निकालेंगे? अर्धायुकाल, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टी हाफ निकालना है। क्या निकालना है? टी हाफ। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी का कंसंट्रेशन, अगर क्या इक्वेशन क्या आया था, के बराबर 1/t 2.303 log a log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये आया था कि नहीं आया था इक्वेशन? अब हम ये कह रहे हैं कि टाइम को हमने आधा कर दिया, टाइम को हमने हाफ मान लिया, तो मुझे बताइए कि क्या ये जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ नहीं हो जाएगा? बोलिए, इस कंसंट्रेशन यानी ये वाला जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे a माइनस एक्स रखा गया है, इसको हम लोग a/2 रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं ना? तो इसका मतलब हम लोग a को a माइनस एक्स क्या मानेंगे? a/2 मानेंगे। क्या मानेंगे? a/2 मानेंगे, है ना। फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, k बराबर क्या, t को इधर ले आइए, k को यहाँ ले जाइए, तो t हाफ है ना, हाफ निकालना है, तो आ जाएगा 2.303 बाई में के log a, तो था ही, ये क्या था, a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला आएगा। इसका मतलब हम लोग t हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाई में के log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। इसका मतलब इसको लिखा क्या जा सकता है, टी हाफ बराबर 2.303 बाई के log लाख की जगह पे लाख का मान हो जाएगा, ये लाख 2 का मान है, इंटू में 0.3010 है ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों का, तो क्या आएगा, टी हाफ बराबर 6.693 बाई के, 0.693 बाई के। कितना सेकंड लगा, कितना मिनट लगा इसका डेरिवेशन करने में? क्या याद नहीं हो जाएगा? टी हाफ बराबर 0.693 बाई के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, अर्धायुकाल, है ना, हाफ लाइफ टाइम है, क्या है, हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है ना। बोलिए क्या दिक्कत है? मतलब अगर टाइम को आप आधा करेंगे तो जो कुछ चेंज आ रहा था वो भी तो आधा हो जाएगा, यानी a में से आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यानी a तो रहेगा ही, ये a/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसकी जगह पे a/2 रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, t 2.303 बाई के log 2.3010 बाई के, वैल्यू रखेंगे, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। बोलिए 0.693 बाई के वैल्यू आ जाएगी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, है कोई समस्या? तो ये था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसका अर्धायुकाल, ये था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसका अर्धायुकाल। अब कल हम लोग सीखेंगे इसके आगे, है ना, इसका ग्राफ सीखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जो टी 99.9% होता है वो 10 इंटू टी हाफ के क्यों होता है, और टी 75% 2 इंटू टी हाफ के क्यों होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर तक ही था, तो
तो यहाँ तक का फर्स्ट ऑर्डर तक का हमने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे जाइए, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़िएगा, शेयर करिए।